गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर आपके क्लास 11th का सेल टॉपिक से एक और छोटा सा टॉपिक राइबोसोम लेकर आया हूँ। आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर सेल चैप्टर को अच्छे से समझना है तो पिछले सभी वीडियो को एक बार क्या करिए, देखिए, तब आपको बेहतर समझ आएगा। चलिए फिर से आज हम शुरू करते हैं, समझते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। आपको बता दें बुआ, राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाले एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वो प्रोटीन का वो क्या करती है, संश्लेषण करती है। क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अब हम इस लिखा हुआ माध्यम से समझेंगे क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइबोसोम। क्या लिखा गया है? राइबोसोम लिखा गया है। चलिए यहाँ लिखा गया है राइबोसोम। अब समझते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। इसका मतलब क्या समझते हैं? देखिए इसका मतलब यह होता है कि राइबोसोम जो होते हैं वो जो होता है वो राइबोसोम। इसका पहले हम आप लोग को बता देते हैं। आरएनए का नाम सुने हैं? आरएनए क्या होता है वो? आरएनए का पूरा नाम अगर पूछे तो आरएनए का पूरा नाम आपको बताए थे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब वह राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्लस इसमें प्रोटीन मिला देंगे तब वो हमको क्या बनेगा? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनते हैं। तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन से बनते हैं, जिसमें राइबोन्यूक्लिक होता है और साथ ही साथ उसके साथ क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत? यहाँ आपको बताया गया है कि राइबोसोम जो होते हैं आरएनए प्रोटीन के एक वो कुंडलित संरचना होती है। कुंडलित संरचना का मतलब उससे मिला हुआ भाग होता है। क्या होता है? मिला हुआ भाग होता है। ठीक है, जो वह सूक्ष्म कणिकाएं से बनी होती है। किससे बनी होती है? सूक्ष्म कणिकाएं से बनी होती है। राइबोसोम को निर्माण के लिए प्रोटीन तथा आरएनए की आवश्यकता होती है। आपको बता देते हैं कि राइबोसोम को जो जब निर्माण होता है उसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? प्रोटीन और आरएनए की आवश्यकता होती है। आप अपने कॉपी में नोट करिए और लिखिए राइबोसोम। देखिए राइबोसोम राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक पदार्थ होता है जो राइबोन्यूक्लिक तथा प्रोटीन की अत्यंत राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन की अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। सूक्ष्म कण होता है। यहाँ तक लिखिएगा। देखिए अपने कॉपी में आप लोग नोट करिएगा कैसे लिखना है, वो आपको समझा दे रहे हैं। कॉपी के नीचे में आप लोग को क्या लिखना है? चलिए देखिए, लिखिएगा आरएनए प्लस प्रोटीन बराबर क्या होगा बुआ? राइबोसोम। राइबोसोम अपने कॉपी में हुआ इसको नोट पॉइंट में क्या करिए? ऐड करिए। ठीक है,
Hello, selamat kan sih Pak? Hello, selamat. Hello, selamat kan? Lo नहीं ले पाया। सोला, जानी तो। ये वही पड़ा। चलिए नोट कर लिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं उसको पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा ध्यान दिए हुआ। क्वेश्चंस आ सकता है कि राइबोसोम का निर्माण किस किस चीज से होता है। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए और प्रोटीन से होता है। किससे होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? बुआ राइबोसोम का निर्माण होता है। जो बुआ कैसा कण होता है? अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। कैसा कण होता है? अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। ठीक है। और ये बुआ कोशिकाएं में एक कलिका के समान सूक्ष्म मतलब छोटा, बहुत छोटा बुआ संरचना पाए जाते हैं। बाकी आप लोग को ये भी बताए थे कि जब हम अंतःपर्दवी जालिका पढ़ रहे थे तो उसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बुआ दो प्रकार में विभाजित किए थे। कितना प्रकार में? दो प्रकार में, जो हम पिछले वीडियो में आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है। और वो उसमें आपको ये भी बात बताए थे कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में राइबोसोम बुआ एक दानेदार संरचना के रूप में बुआ क्या कर रही थी, दिखाई पड़ रही थी या उपस्थित पड़ रही थी। वो बुआ आपका क्या था? राइबोसोम था। ये चीज हम आपको क्लियर कर दिए थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक है आपका राइबोसोम का खोज किसने किया। ठीक है। तो आपको बता दें कि राइबोसोम का खोज पॉलेड किया था। कौन किया था? पैलेड ने किया था। कहीं कहीं पॉलेड भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। पैलेड ने किया था। कौन किया था बुआ? पैलेड। अब वह ये कब खोज किए थे? 1955 ईस्वी में। कब किए थे? 1955 ईस्वी में। लिखिएगा अपने कॉपी में नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में लिखिए 1800 से लेकर 1850 कथी कल खोज औसतन हो सकता है, बोल दिए हम। आज 1900 देखिए देखिएगा, सॉरी कल आप तब हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। हम लाइसोसोम के बारे में कल बताए। ठीक है। राइबोसोम के बारे में नहीं। किसके बारे में बता रहे थे? तब हम एग्जैक्ट हम क्या थे? सही थे। ठीक है। लिखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हुआ? राइबोसोम पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? राइबोसोम पढ़ रहे। ठीक है। राइबोसोम का खोज हुआ कौन क्या था? पैलेट क्या था? कब क्या था? 1955 ईस्वी में। अपने कॉपी में नोट पॉइंट पे लिखिए राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज पैलेट ने 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में किया था बुआ? 1955 ईस्वी में किया था। चलिए अब हम देखेंगे बुआ कि राइबोसोम जो होता है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अर्थात राइबोसोम का बुआ घर देखना। क्या देखना है? घर। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राइबोसोम सबसे अगर विकसित इलाकों की बात करेंगे तो कोशिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो अंतःपर्दवी जालिका में पाए जाते हैं। वो खासकर बुआ किस अंतःपर्दवी जालिका में? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में पाए जाते हैं। वहां उसका आकार बुआ कैसा होता है? दानेदार होते हैं। कैसा होता है? दानेदार। तो बुआ आप लोग लिखिएगा कि राइबोसोम का स्थान लिखिएगा कोशिका के अंदर राइबोसोम कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में कोशिका के अंदर
कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। इसके साथ साथ राइबोसोम अंतःपरदवी जालिका के लिखिएगा, जालिका के ऊपर, अंतःपरदवी जालिका के ऊपर दानेदार संरचना के रूप में, दानेदार संरचना के रूप में उपस्थित होती है, जो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और सब नया है, कहीं गया है? सबको बोलिए क्लास रेगुलर रहेगा, तभी ना क्लास पाएगा। चलिए आइए, देखिए यहाँ लिखा है कुछ राइबोसोम, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव में वो आपके साथ कैसा रहता है, तैरते रहता है। और वो कुछ कोशिका अंतःपरदवी बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नलिकाओं पर वो दानेदार रूपी संरचना में क्या रहती है, उपस्थित रहती है। देखिए इसके अलावे राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो आप अपने कॉपी में नोट पॉइंट में लिखिएगा कि नोट पॉइंट में लिखिए कोशिका द्रव तथा अंतःपरदवी जालिका के बाद, कोशिका द्रव तथा अंतःपरदवी जालिका के बाद राइबोसोम जालिका के बाद राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। चलिए आज हम देखेंगे राइबोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। क्या देखेंगे, राइबोसोम की संरचना। देखिए राइबोसोम सूक्ष्म गोलाकार के कणों के रूप में होता है, ये चीज हम पहले आपको बता दिए। अब वह इसकी व्यास की बात करेंगे तो 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, बिना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के सहायता से आप राइबोसोम को नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए अब इसका कई सारे इकाई हैं जो हम आगे अभी बताएंगे। आप अभी हेडिंग दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम की संरचना। लिखिएगा राइबोसोम का आकार, राइबोसोम का आकार
सूक्ष्म एवं गोलाकार होती है। सूक्ष्म एवं गोलाकार होती है। सूक्ष्म एवं गोलाकार होती है। लिख लिए, गोलाकार होती है। अगर इसकी व्यास की बात की जाए, अगर इसकी व्यास की बात की जाए तो 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। चलिए वो आप फिगर नोट करिए फास्ट। ये आपका ऐसा आकार है। बिल्लू बना है सर। इसके वो आप बताएंगे इसके कितने इकाई होते हैं। दो उप इकाई होते हैं, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी पहले फिगर नोट करिए। देखिए, इसका वो आकार अभी हम जस्ट बताए हैं, कितना से कितना होता है, 150 से लेकर, तो उसका व्यास और वही व्यास कितना होता है इसका व्यास हुआ। अरे व्यास इसी को ना बोलते हैं, जितना हुआ ये इसका ये होता है। यस सर। इसका हुआ कितना से कितना हो सकता है, 150 से 250 तक हो सकता है। कोई दिक्कत, इसकी बात की जा रही है बुआ। ये यहाँ से यहाँ की दूरी हुआ कितना है, 150 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखो ऊपर वाला हो सकता है 150 होगा, नीचे वाला 250 होगा, ऐसा कुछ बताया। चलिए फिगर नोट करिए और यहाँ लिखिए, ठीक है। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत हुआ? 40 है वो 100 और 60 है। और वो आगे चर्चा भी करेंगे। लिख दे सर फिगर। हाँ फिगर वाला लिख लीजिए। पता नहीं चल रहा। पता चल रहा। अरे हम लिख देते हैं। ये है आपका 40 एस, ये आपका है 60 एस। दोनों हुआ उप इकाई लिखा हुआ है। उप चलिए, ये लिखा है आपका क्या हुआ, 40 एस उप इकाई, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है 60 एस उप इकाई। देखिए देखिए, 30 एस उप इकाई। इसमें वो लिखा है 30 एस उप इकाई जोड़ दीजिएगा। इसमें लिखा है 50 एस उप इकाई। कोई दिक्कत? 300 से लेकर 340 एंगस्ट्रॉम। और वो ये लिखा हुआ है 210 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई। कोई दिक्कत? नीचा में वो लिखा है 70 एस राइबोसोम।
ये वो लिखा हुआ है 80S राइबो सोम। ये लिखा हुआ है आपका चौड़ाई 200 से 240 एंगस्ट्रॉम। ये सब नोट करिए अपने कॉपी में। लिख लिए? चलिए आगे चले। अच्छा मैं बीच में हटाइए ना, इसको छोटा कर दीजिए, बीच में कितने छोटा हो गया, कहाँ है? ठीक हट जाइए ना। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे राइबोसोम के संरचना की बात अभी हम कर रहे थे, जिसमें वो आपका प्रत्येक राइबोसोम के 2 उप इकाई होते हैं, जिसको हम लोग सब यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब यूनिट। ठीक है, कितने इकाई होते हैं? 2। देखिए 2 इकाई, एक वो ऊपर वाला होता है, दूसरा नीचे वाला होता है। देख रहे हैं ना कितने इकाई में बता हुआ है? 2 इकाई में। अब बात करते हैं, पहले आप अपने कॉपी में लिखिए राइबोसोम की संरचना के 2 उप इकाई होते हैं। एरो मार के लिखिए राइबोसोम के संरचना के 2 उप इकाई होते हैं। 2 उप इकाई होते हैं। पहला हुआ लिखिएगा 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। दूसरा लिखिएगा 80S राइबोसोम। कोई दिक्कत? ये 2 इकाई को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो कीजिए, मैं वीडियो बना लीजिए।